नमस्कार, मैं डॉक्टर संयुक्ता थोरत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, आईटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। पद नाम असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान और किन्नर अधिकार ट्रस्ट एवं विलक्षणा एक सार्थक पहल समिति के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय किन्नर विमर्श, इतिहास, समाज, साहित्य के संदर्भ में। इस विषय में मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फिल्मों में किन्नर, एक कलात्मक अभ्यास। सबसे पहले मैं उस शॉर्ट फिल्म के बारे में ज़िक्र करूँगी जो यूट्यूब, फेसबुक हर जगह हमने देखी है। उसमें एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ रही हैं और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसकी माँ आज उसे लेने आने वाली हैं। वो अपनी माँ की यादों में खोई है और अपनी सहेली को अपने माँ के बारे में बताती हैं। उसके वर्णन की वजह से उसकी सहेली भी उसकी माँ का एक काल्पनिक स्वरूप बनाती हैं और जब उसकी माँ पहुँचती है तो देखते हैं कि उसकी माँ कोई साधारण नहीं है, वो एक किन्नर है। इस शॉर्ट फिल्म के द्वारा एक अच्छा सा संदेश भी दिया गया है कि एक किन्नर ने एक छोटी सी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और उसको शिक्षित बनाकर अपने पैरों पर खड़ा भी किया। मानवता का पूर्ण स्वरूप किन्नर के रूप से उस फिल्म में दिखाया गया है। एक सोच को बदलने के बारे में भी उस फिल्म में दर्शाया गया है कि सोच बदलो, नज़रिया बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी तरह दूसरी एक है फीचर फिल्म दरमियाँ। उसमें कुछ अलग ढंग से किन्नर के बारे में बताया गया है। एक प्रसिद्ध फिल्म अदाकार कलाकार है, उसको एक बेटा होता है। उसका जो बेटा है वो किन्नर होता है, लेकिन पूरे पिक्चर भर, पूरे फिल्म भर वो मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वो जो पैदा हुआ किन्नर है, या एक तो वो किन्नर है और दूसरा वो उसका बेटा है। वो हमेशा उसका परिचय लोगों के सामने अपने भाई की तरह करती हैं कि ये मेरा भाई है। अब वो किन्नर बेटा बड़ा हो रहा है, उसमें कुछ प्रसंगों के बारे में बताया गया है छोटी छोटी बातों से कि कैसे उस लड़के का खुद को परिचय, उसको लड़का करके बढ़ाया जाता है और ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा दिखाया गया है कि उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं जो औरों में नहीं है। और फिर वो अपने घर वालों से, अपनी नानी से, अपनी माँ से, अपनी मासी से पूछता है, असमंजस में है, वो नहीं जानता है क्योंकि वो छोटा है और अपना परिचय भी उसे पता नहीं है। लेकिन जिसे उसका परिचय पता है वो उसकी माँ के पीछे पड़े हैं कि ये तुम्हारे बीच रहने वाला नहीं है, इसे हमें सौंप दो। पर वो कहती नहीं, मैं उसे एक सामान्य इंसान की ही ज़िंदगी जीने के लिए अपने साथ रखूँगी, मैं उसे कहीं नहीं भेजूँगी। एक रूढ़ी परंपरा के अनुसार उस फिल्म के द्वारा ये भी बताया गया कि ये पाप है, ये अन्याय है, ये उसके ऊपर ज़ाती हैं, तुम उसके साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। पर वो फिल्म अदाकारा जो माँ है उसकी, किन्नर की, वो इस बात से इनकार करती हैं कि नहीं, कहती कि नहीं, मैं उसे अपने साथ ही रखूँगी और एक सामान्य ज़िंदगी देने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है और वो क्या है, लेकिन वो अपनी माँ के प्रेम में और माँ के खातिर वो भी चुप रहता है, माँ भी चुप रहती हैं। इस फिल्म में बहुत सारे ड्रामेटिक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक बार तो ऐसे दिखाया कि वो अपने कम्युनिटी के पास चला भी जाता है, लेकिन वहाँ की जो दर्दनाक सिचुएशन है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, उनके मन से, उनके शरीर से, किस तरीके से इतना घिनौनी हरकत वहाँ पे उसने देखी। उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कहीं तो हल्की सी एक पुकार उस फिल्म के द्वारा दिखाई गई हैं कि थोड़ा सा वो मानव अधिकार के बारे में बात करता है। वो अपनी माँ के पास वापस आता है, उसे ये भी पता है कि उसके पिता कौन हैं। उसके पिता उसके लिए जायदाद भी छोड़ जाते हैं, एक घर और कुछ ज़मीन का हिस्सा उसके नाम भी कर जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ उस फिल्म में दिखाई गई है कि पिता जानते पर पिता पूरी ज़िंदगी भर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वो
जो किन्नर है वो मेरा बेटा है या बेटी है। वो कभी समाज के सामने इस बात को कबूल करने के लिए सामने नहीं आते हैं। बहुत ही संघर्षमय ज़िंदगी को दिखाया गया है इस फिल्म में, एक किन्नर की सिचुएशन को, और किन्नर के हर पहलुओं को उसमें साझा किया गया है, बताया गया है। फिल्म भी अच्छी है। और उसके बाद हमने हर मूवीज़ में देखा होगा, जैसे सड़क मूवी में हमने देखा है किन्नर की भूमिका किस प्रकार से दिखाई गई है, थोड़े अलग ढंग से उसको दिखाया गया है। उस तरीके से कई अभिनेता हैं जिन्होंने इस किन्नर के रूप को धारण करके किन्नर का अभिनय किया है, और किन्नर का अभिनय करने के लिए बिल्कुल उन्हें किन्नरों से संपर्क में आना होता होगा या उनको उसका स्टडी करना होता होगा, क्योंकि अभिनय करना यानी कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्तित्व के करीब जाना होता है, तभी तो ऑडियंस बिलीव करेगी कि आप वो हो, आप वो पात्र जो निभा रहे हो वो हो। लेकिन हाँ, किन्नर का अभिनय करना हर अभिनेता के लिए एक चैलेंज रहा है, एक चुनौती रहा है, लेकिन फिल्मों में हमने देखा है कि अभिनेता ने इस चैलेंज को स्वीकार करके अपने अभिनय के बलबूते पर उनकी भूमिका निभाई है। और मेरा ये मानना है कि अगर इस विषय पर कोई फ़िल्म बनती है तो स्वयं जो लोग हैं उन्हीं को लेकर फ़िल्म बनाएं, ताकि उनके दर्द को, उनके एहसास को वो लोग बखूबी बयां कर पाएंगे, और उनके अधिकारों की बात, मानवता की बात उस फिल्म के द्वारा की जा सकेगी और जो लोगों तक पहुंचेगी। फिल्मों द्वारा किन्नर के बारे में बताते हुए हर एक चीज़ हम तक पहुंचती हैं, दर्शकों तक पहुंचती है, दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि नहीं, ऐसा भी एक समाज है जिसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी बातों को सामने लाना चाहिए, उनके भी अपने अधिकार हैं, क्योंकि है तो वो आखिर हमारा ही हिस्सा। और इस शोध प्रपत्र को प्रस्तुत करते वक्त मेरे सामने कुछ चुनौतियाँ थी। जैसे मेरा उद्देश्य था कि जानना कि किन्नर का जीवन क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी रूढ़ि परंपराएं क्या हैं। और मेरे जो इसके लिए गृहीत प्रमेय थे वो किन्नर समाज का एक नकारा हुआ हिस्सा है। किन्नर की ज़िंदगी आज भी रहस्यमयी बनी पड़ी है, क्योंकि किन्नर की ज़िंदगी के बारे में हर किसी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। तो इसीलिए हर पहलू को तो हम नहीं बता सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। और उसी तरह हाँ, आज भी समाज में हम देखते हैं कि पूरी तरह से स्वीकारा नहीं गया है, थोड़ा सा अभी भी वो एक बाउंड्री लाइन है कि नकारा जाता है। तो मेरे जो हाइपोथेसिस है वो साबित हुए हैं, क्योंकि समय सीमा दी गई है, इसलिए हर चीज़ को, हर पहलू को मैं अपने इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाई। बस कुछ अभिनेता ने जो किन्नर का रोल किया है उसके बारे में मैंने सिर्फ ज़िक्र किया है, और दरमियान फिल्म के कुछ हिस्सों के बारे में मैं बता सकी हूँ। और इस शोध प्रपत्र को इस तरीके से वीडियो द्वारा साझा करने का सुझाव देकर आयोजकों ने एक बहुत ही उम्दा और अलग प्लेटफॉर्म हम सब लोगों के लिए अवेलेबल करवाया। उनके लिए मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, खासकर हिंदी विभाग, श्री गंगानगर राजस्थान, उन हिंदी विभाग के सभी पूरी टीम को, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजकों को, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद।